अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम की फ्रेम की मदद से स्टोरी क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। ये सबसे पहले हम जो है कुछ पिक्चर्स वगैरह कुछ बैकग्राउंड्स ले लेते हैं। जैसे आपके पास कोई स्टोरी मौजूद है, कोई स्क्रिप्ट है, उसके मुताबिक आप क्या करेंगे, बैकग्राउंड लेंगे, उसी के मुताबिक आप उसके कैरेक्टर्स वगैरह और दूसरी चीज़ें लेंगे। तो ये सब चीज़ें आप किन किन वेबसाइट से लेंगे, तो यहाँ पर मैं कुछ बता देती हूँ, बाकी का लिंक्स मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूँगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो आप एक ये वाली ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंटेस्ट। ये आपको गूगल से मिल जाएगा और ये जो ऐप है ये ऑनलाइन चलेगी। इसमें से भी आपको बहुत कुछ मिलेगा, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटीज़ की, एचडी क्वालिटीज़ की आपको जो है पीएनजी भी मिल जाएंगी। लेकिन सम टाइम आपको पीएनजी नहीं मिलेगी तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाकी ये कि बैकग्राउंड्स वगैरह बहुत अच्छे मिल जाएंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी में। दूसरा, आप गूगल से आप काफ़ी कुछ उठा सकते हैं, बैकग्राउंड्स और जो भी आपको कैरेक्टर्स चाहिए आपकी स्टोरी या स्क्रिप्ट के मुताबिक, तो आप गूगल से भी ले सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है वो है क्लीन पीएनजी। इसमें आपको सारी की सारी जो है पीएनजी फॉर्म में ही चीज़ें मिलेंगी, आपको इसमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप वेबसाइट पर लिखेंगे क्लीन पीएनजी, ठीक है। आपने जैसे ही क्लीन पीएनजी लिखा तो देखिए यहाँ पर गूगल ने उसको पूरा दे दिया, www.cleanpng.com, ठीक है। आप इसमें आ जाएंगे और ये देखें इस तरीके से आपको ये वेबसाइट ओपन हो गई। आपको जो भी करैक्टर या जिससे भी लिंक आपको जो चीज़ें चाहिए आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, वो आपको मिल जाएगी और आप उसको फिर इजीली डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से कुछ चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ से अगर करूँ कार, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कार लिखी और कार लिखकर मैंने सर्च करा तो यहाँ पर मेरे पास जो है काफ़ी सारी कार से लिंक्स जो हैं चीज़ें आ जाएंगी। ये देखिए ऊपर टॉप पे देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है 2,89,000 समथिंग, यानी कि इतनी जो है आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी कार की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज, ठीक है। राइट साइड से, बैक साइड से, ठीक है, फ्रंट से, ये सब कुछ आपके इसके अंदर शो होगी, ठीक है। ये देखिए, और इन गाड़ियों से या कार से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो भी शो हो जाएगी। जैसे ये देखिए बेंजीन का जो है ये आपके पास मोनोग्राम शो हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपके पास जो है वो चीज़ें शो हो जाएंगी। अब आपको यहाँ से कोई भी कैरेक्टर, कोई भी गाड़ी का जो पिक्चर वगैरह है या कोई चीज़ चाहिए उससे रिलेटेड, तो वो आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगी इजीली, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ चीज़ें डाउनलोड कर लेती हूँ, कोई गाड़ी वगैरह या कुछ भी अगर आपको डाउनलोड करवाना है तो हम एक दो चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे मैं एक ये वाली गाड़ी डाउनलोड कर लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ठीक है, ये देखें मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो उसने क्या करा, यहाँ पर एक अलग से पिक्चर दे दी और उसने कहा कि ये पिक्चर जो है इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड, ठीक है। और इसका ये साइज़ भी बता रहा है कि इसका साइज़ जो है 1.5 MB है, 1.05 MB, ठीक है। तो यहाँ पर ये अच्छा हो जाता है कि ये साइज़ वगैरह भी साथ दिखाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फ्री डाउनलोड, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये डाउनलोडिंग पे चली गई है। अब एक मैसेज आएगा यहाँ पर टॉप पर या नीचे बॉटम पर कि आपकी फ़ाइल जो है वो डाउनलोडिंग हो रही है, ठीक है। और जब कंप्लीट हो जाएगा तब भी आपके पास इस तरीके से मैसेज आ जाएगा कि ये फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है, इसको आपने ओपन करना है या नहीं, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये ओपन हो गई है इस तरीके से, ठीक है। ये विदाउट बैकग्राउंड है, आपको फील होगा कि ये बैकग्राउंड के साथ है, बट ये बैकग्राउंड के साथ नहीं है, विदाउट बैकग्राउंड है, ठीक है। यहाँ इस वेबसाइट का फ़ायदा ये होता है कि आपको जो है बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ और आपने डाउनलोड करना है तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आपकी स्क्रिप्ट के मुताबिक, ठीक है। जो आपकी स्टोरी है उसके मुताबिक अगर आपको कुछ डाउनलोड करना है तो वो यहाँ पर आके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं पीएनजी में, ठीक है। ये देखें बाइक और बस भी आ गई, ठीक है, यानी गाड़ियाँ जितनी भी व्हीकल्स है ना, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें आ जाएंगी, आपके पास शो हो जाएंगी, ठीक है।
अच्छा, ये तो हो गया। जैसे मैं अगर यहाँ से ये स्पोर्ट गाड़ी भी डाउनलोड कर लेती हूँ, ठीक है, ये मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया और अब मेरे पास मैसेज आ जाएगा कि ये डाउनलोड हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। और जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तब भी वो मैसेज देगा कि आपकी फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। ये देखिए मेरे पास मैसेज भी आ गया। अब जो है मैं यहाँ से ऐसा करती हूँ, बाहर आ जाती हूँ, क्योंकि अभी मुझे फ़िलहाल बैकग्राउंड लेने हैं, ठीक है। या अगर आपको मज़ीद कुछ लेना है आपकी स्टोरी के मुताबिक तो वो भी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ करेक्टर्स, जैसे कि बॉय का करेक्टर मैं लेती हूँ, ठीक है, तो मैं बॉय लिख देती हूँ, तो मुझे यहाँ पर बॉय से रिलेटेड कुछ कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। ये देखिए इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है 62,000 के करीब जो है यहाँ पर बैकग्राउंड कैरेक्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है। अब आपको जो भी आप स्टोरी बना रहे हैं उसके मुताबिक आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए अगर आप कॉस्मेटिक से रिलेटेड बना रहे हैं या फिर जैसे आपने रूम का जो है बैकग्राउंड दिया हुआ उसमें जो आपकी स्टोरी है उसमें आपका रूम का भी जिक्र है, तो उसके टेबल के ऊपर आप ये कॉस्मेटिक का सामान शो कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें क्लाउड्स का भी पीएनजी है। जैसे आप आसमान वगैरह का बना रहे हैं तो आसमान के हिसाब से जो है अगर क्लाउड शो करना है तो आप यहाँ पर क्लाउड भी शो कर सकते, आपको यहाँ पर सन भी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं इसको फ़िलहाल डाउनलोड कर लेती हूँ। ये मेरी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। अब मैं ऐसा करती हूँ यहाँ से बाहर आ जाती हूँ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं गूगल से या फिर हम प्रिंटर्स जो है वहाँ से कुछ बैकग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं अगर प्रिंटर्स पे आती हूँ तो इस तरीके से आपके पास जो है, वैसे ये तो मेरे पास पहले से ओपन है, लेकिन अगर आपके पास ओपन नहीं होगी तो आपका फर्स्ट पेज जो है वो आएगा बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है, कि आपने क्या सर्च करना है, ठीक है। तो आपके पास देखें यहाँ पर टॉप पे भी जो है एक मिरर, जब आप न्यू खोलेंगे तो इस तरीके से सर्च का ऑप्शन आएगा और एक नीचे बॉटम पे भी आएगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होगी कहाँ लिखें, ऊपर भी लिख सकते हैं अगर ऊपर शो हो रहा है, और अगर नीचे शो हो रहा है तो आप उसके ऊपर जाके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास नीचे बॉटम पे शो हो रहा है तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, तो यहाँ पर देखें मेरे पास जो है इस तरीके से सर्चिंग ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है कि आपने जो है क्या सर्च करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उसका नाम या जो भी आपने बैकग्राउंड है जिसके मुताबिक आपने चूज़ करना है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ रोड, ठीक है, रोड, और साथ में लिख देती हूँ बैकग्राउंड, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। तो अब ये देखिए रोड जो है मेरे पास आ गई, कुछ ओरिजिनल है कुछ कार्टून वाइज है, ठीक है, बट मुझे चाहिए कार्टून के हिसाब से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रोड बैकग्राउंड के आगे क्या लिखूँगी, क्लिप आर्ट, ठीक है। तो ये लिखने से क्या होगा, ये मुझे सारे जितने भी दिखाएगा वो अब कार्टून टच पे ही दिखाएगा। तो देखिए ये यहाँ पर जितने भी मेरे पास शो हो गए वो सारे कार्टून टच पर हो गए, ठीक है। अब इसमें रोड का बताया तो रोड जो है वो पीएनजी फॉर्म में भी उन्होंने दे दिया, ठीक है। बट अब हमें क्या करना है, कोई बैकग्राउंड के हिसाब से लेना है तो हम बैकग्राउंड के हिसाब से लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो जैसे अगर मैं ये वाला एक डाउनलोड कर लेती हूँ, अब डाउनलोड कैसे करेंगे, मैंने क्लिक किया, ठीक है, उस पिक्चर पे जो मुझे चाहिए, और यहाँ पर देखिए 3 डॉट्स आ रहे हैं। ये डॉट्स आपके बॉटम पे भी यहाँ पे भी आ सकते हैं और टॉप पे भी शो हो सकते हैं, तो इसलिए परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया 3 डॉट्स पर, और यहाँ पर लिखा आ रहा है डाउनलोड इमेज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो ये देखें ऊपर टॉप पे मेरे पास मैसेज शो हो गया कि आपकी फ़ाइल जो है या इमेज जो है वो डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। और मैं और कुछ और ले लेती हूँ जो मुझे चाहिए, मुझे जिस चीज़ की अब ज़रूरत होगी मैं ऊपर सर्चिंग बार में लिखूँगी और डाउनलोड कर लूँगी। अब आपने अपनी स्टोरी या स्क्रिप्ट के मुताबिक जो है कंटेंट जमा कर लिया है, ठीक है, बैकग्राउंड्स भी हो गए और जो चीज़ें चाहिए थी वो भी हो गई। अगर कुछ और कैरेक्टर्स या दूसरी चीज़ें चाहिए होंगी तो वह हम साथ साथ डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अब काइनमास्टर की तरफ, ठीक है।
अच्छा जी, ये काइंड मास्टर हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम क्रिएट न्यू पर आते हैं और यहाँ से हम जो है अपना रेशियो चेंज देखते हैं, जो साइज़ में हमें जो है अपनी फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो नॉर्मल 16:9 का साइज़ ही लेते हैं वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ। जैसे ही मैं वो क्लिक करती हूँ तो वो मुझे जो है क्या करेगा, गैलरी में ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें ये सब गैलरी के फ़ोल्डर्स हैं मेरे पास। तो हम पेन के फ़ोल्डर में आ जाते हैं और यहाँ से हम बैकग्राउंड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं अभी ये सारे कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी हम करैक्टर नहीं बना रहे तो मैं यहाँ सब पर टिक कर देती हूँ। ठीक है, ये जो मैंने डाउनलोड करे थे सारे के सारे वो आ गए। अब देखें यहाँ पर साइडों पे जो है ना, ये देखें ये स्पेस आ रहा है। ठीक है, तो ये स्पेस नहीं आना चाहिए। तो इसको कैसे ख़त्म करेंगे, यहाँ पर देखें आप जिस का भी ख़त्म करना है ना, आप उस बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें येलो येलो सी सिलेक्शन आ जाएगी। ठीक है, जब ये येलो येलो सिलेक्शन आएगी तो आप यहाँ पर देखें अभी फ़िलहाल ये यहाँ पर ये वाले ऑप्शंस हैं। जैसे ही मैं इस पर सिलेक्शन करती हूँ तो यहाँ पर जो टूल्स हैं या ऑप्शंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है पेन एंड जूम का। ठीक है, किसी भी बैकग्राउंड का साइज़ कम या ज़्यादा करने के लिए हम इस चीज़ को पेन एंड जूम के ऑप्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पोजीशन और एंड पोजीशन। ठीक है, तो अभी दोनों सेम हैं। सही है, हमें आगे भी अगर इसकी सेटिंग करूँगी तो आगे भी मुझे इन दोनों को सेम रखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, देखें यहाँ पर अभी जो मेरा यहाँ पर विंडो शो हो रही है ना, यहाँ पे भी देखें ब्लैक कलर है। ठीक है, तो मैं जैसी जैसी इसका जो है साइज़ कम या ज़्यादा करती हूँ वहाँ पे भी देखें चेंजिंग होगी। ठीक है, तो मैं अपने थंब और फिंगर की मदद से स्क्रीन पर क्लिक करती हूँ और ये देखें ये बड़ा कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने बड़ा कर दिया। तो आप देखें इसका जो प्रीव्यू शो हो रहा है, ठीक है, उसमें भी ये देखें ये बड़ा हो गया और इस तरीके से ऊपर जाके लग गया, नीचे से सारा जो है वो स्पेस खाली हो गया। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर, लेकिन इसमें जो है वो पूरा का पूरा स्क्रीन पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो उससे कोई इशू नहीं है। क्या अब हम क्या करेंगे, अब इसका साइज़ भी जो है, ठीक है, ऊपर वाली विंडो की तरह रखेंगे। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करती हूँ, यहाँ पर देखें इक्वल का निशान है, =, ठीक है, इस पर क्लिक कर दूँगी। मैं जैसे ही क्लिक करूँगी तो जो नीचे वाली विंडो है उसका साइज़ भी ऊपर वाली विंडो के बराबर हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, बाहर आ गई एरो से। ठीक है, तो ये देखिए इसी तरीके से मैं बाकी भी करूँगी। जो है सब बैकग्राउंड का जो साइज़ है वो सेट कर लिया है स्क्रीन के मुताबिक। ठीक है, लेकिन ये मैंने सारी जो है ऐसी बैकग्राउंड ऐसे ही उठाएं, आप लोग जो है स्क्रिप्ट और जो आप लोग की स्टोरी होगी उसके मुताबिक लेंगे। ठीक है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिए। ठीक है, अब जैसे मुझे यहाँ पर, क्योंकि मुझे की फ्रेमिंग जो है वो आप लोग को बताने की की फ्रेमिंग किस तरीके से वर्क करती है। ये रोड है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ना कोई गाड़ी वगैरह कोई कुछ दिखाना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो है गाड़ी ले आऊँगी। ठीक है, जो हमने डाउनलोड करी थी गाड़ी वो ले आएंगे, या फिर जो है आप क्या करेंगे, आपके पास देखें यहाँ पर टेक्स्ट आप जो लिखते हैं ना, ठीक है, इसके अंदर जो इमोजीज़ हैं उसके अंदर भी काफ़ी सारे पिक्चर्स हैं। ठीक है, जैसे मैं इमोजीज़ पर आती हूँ तो यहाँ पर देखें आपके पास कलेक्शन काफ़ी है गाड़ियों का भी, ये देखें। ठीक है, ये कितनी सारी आपके पास जो हैं यहाँ पर कलेक्शन आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप ना ये चीज़ें उठा सकते हैं गाड़ी की। ठीक है, तो मैं अगर ये सामने से जैसे गाड़ी आ रही है तो मैं ये वाली गाड़ी ले लेती हूँ। ठीक है, कि दूर से आ रही है और आगे की तरफ आ रही है, या फिर ये एक टैक्सी है। ठीक है, ये जो भी लेना है आपको वो आप ले सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल मैंने ये गाड़ी ले ली। ठीक है, अब मुझे इसको ना यहाँ पर रन करता हुआ दिखाना है। ठीक है, और ये पीछे से आ रही है तो ये छोटी है। ठीक है, ये बिल्कुल छोटी सी है जब पीछे से आ रही है, और जैसे जैसे आगे की तरफ आएगी तो क्या होगा कि ये बड़ी हो जाएगी। तो मुझे इस तरीके से इसको दिखाना है कि ये पीछे से आ रही है और है ना, उसके बाद जो है आगे की तरफ आई तो ये बड़ी हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मैंने ये गाड़ी सेट करी।
ठीक है। और मुझे अपनी ड्यूरेशन लाइन जो है यहाँ पर मैंने अपनी सेट कर दी, ठीक है। ड्यूरेशन मुझे कितना रखना है, जितना मेरा बैकग्राउंड है, ठीक है, उतना मुझे अपनी गाड़ी का ड्यूरेशन रखना है। अगर मैं ड्यूरेशन को कम करती हूँ, ठीक है, अगर मैं इतना कर देती हूँ तो मेरी जो गाड़ी की स्पीड होगी वो फास्ट हो जाएगी, और अगर मैं ड्यूरेशन बढ़ा देती हूँ तो मेरी गाड़ी की स्पीड जो है वो नॉर्मल रहेगी, ठीक है, और बढ़ा देंगे तो ये स्लो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मुझे अपने बैकग्राउंड के मुताबिक रखना है। अगर मैं बैकग्राउंड का साइज़ ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा देती हूँ तो मैं जो है ना मुझे इसकी भी ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। फ़िलहाल मैंने अपने बैकग्राउंड के मुताबिक रख लिया और इसकी ड्यूरेशन तकरीबन 3 सेकंड है, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर रखा अपनी ये जो ड्यूरेशन लाइन है, ठीक है, ये ड्यूरेशन लाइन यहाँ पर एडजस्ट करी, ठीक है, और की फ्रेम पर आ जाएंगे, ठीक है। की फ्रेम पर जैसे ही आएंगे तो देखिए इस तरीके से आपके पास ये बॉक्सेस शो हो गए, ठीक है। अभी ये एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव कब होंगे, जब मैं ड्यूरेशन लाइन को आगे की तरफ बढ़ाऊंगी। तो ये देखिए मैं ड्यूरेशन लाइन को आगे की तरफ मैंने बढ़ाया तो ये एक्टिव हो गए, सही है। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, ये जो लाइन है, ठीक है, इसको मुझे आगे की तरफ लेकर आना है, ये देखिए, ठीक है, ये गाड़ी जो है, ठीक है, इसको मैं आगे की तरफ बढ़ा रही हूँ। अब ये आगे की तरफ जब आएगी तो ज़ाहिर सी बात है साइज़ भी इसका बड़ा होगा, तो मैंने साइज़ बड़ा करके इसको बाहर की तरफ करके ड्यूरेशन लाइन को और यहाँ से बाहर आ गई इस ऑप्शन से, ठीक है। अब मैं देखें प्ले करके दिखाती हूँ तो ये देखिए सही है। इस तरीके से आप की फ्रेमिंग का जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं देखें इसकी ड्यूरेशन लाइन को कम करती हूँ, ये ड्यूरेशन लाइन मैंने इसको पकड़ा और इसको जो है मैंने छोटा कर दिया, सही है। तो अब क्या होगा, इसकी स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी, देखिए सही है कितनी फास्ट हो गई है, ठीक है। और अगर आपको और स्लो करनी है तो आपने अपनी ड्यूरेशन लाइन को बढ़ा दिया तो ये देखिए दूसरे बैकग्राउंड पे चली गई, कोई इशू नहीं है। अब बैकग्राउंड को जो है वो आप बड़ा करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक बता रही हूँ कि ये देखें कितनी स्लो हो गई इसकी स्पीड, तो अच्छा हो गया, सही है। ये मैं बढ़ा देती हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो जितना आपको रखना है आप उतना रख लें। फ़िलहाल मैं कम कर देती हूँ और इसकी ड्यूरेशन लाइन भी जो है वो कम कर देती हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम की फ्रेम का यूज़ करते हैं। अच्छा, ये तो हो गई पिक्चर्स, ठीक है, पिक्चर्स के ऊपर। अब जैसे इस तरीके से आपने जो है कुछ और दिखाना है चलते हुए, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी गाड़ी वगैरह दिखा सकते हैं। आपके पास और भी जो है यहाँ पर कितने सारी कलेक्शन है इसके अंदर टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर आए इमोजीज़ में आए, अब यहाँ किसी गाड़ी का दिखाते हैं, ठीक है। तो मैं ये वाली गाड़ी दिखा देती हूँ भाई। यही वाली गाड़ी जो है सामने से आई और उसके बाद जो है ना गली में जो है वो टर्न हो गई, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर रखा, ठीक है, इस तरीके से रखा और उसके बाद क्या करा, इस पर भी मैंने की फ्रेम दे दिया, ठीक है। यहाँ पर आके ये देखें ये की फ्रेम का बटन है, ठीक है, ये रहा, सही है। मैंने इस पर क्लिक किया और ये जैसे ही ओपन हो गई, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ अपनी ड्यूरेशन लाइन जो है ना इसको सिर्फ आगे की तरफ बढ़ाऊँगी तो ये एक्टिव हो जाएंगे। जब ये एक्टिव हो गए तो मैं इसमें से मुझे कोई भी बटन प्रेस नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मुझे गाड़ी को आगे लेकर जाना है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ड्यूरेशन लाइन को जैसे ही मैंने आगे की तरफ बढ़ाया वो बटन एक्टिव हो गए, ठीक है। और मैंने ड्यूरेशन ये जो गाड़ी है, ठीक है, इसको मैंने आगे की तरफ बढ़ा दिया, सही है। और यहाँ से मैं आ गई बाहर, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करके दिखाती हूँ, ये देखिए, ठीक है। यानी उसने क्या करा, ये जो गाड़ी थी, ठीक है, ये आगे की तरफ आई और उसके बाद जो है ना ये टर्न हो गई इस साइड पर, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर इस रोड पे भी अगर आपने कुछ चलता हुआ दिखाना है तो आप वो दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने एनिमेशंस दी हैं ख़ुद की फ्रेम की मदद से, लेकिन जो है अगर आप बाकायदा कुछ दिखाना चाह रहे हैं कि एनिमेटेड ही आपके स्टिकर्स हों, ठीक है, तो उनको कहाँ से लेकर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है ना एसिड बॉक्स है, ठीक है, ये बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे पास बहुत कुछ इसके ये किस्म की इसकी शॉप बोल लें, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बहुत कुछ हमें मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एसिड स्टोर में आते हैं और सिंपल देखें यहाँ पर आपका ये जो है ना, ठीक है, ये हार्ट जो बना हुआ है ये आपका स्टिकर का है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर सर्चिंग करनी है, ठीक है। तो 1 बाय 1 आप जाके एक एक टॉपिक पे जाने की बजाय आपने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर देखें ये सर्चिंग मिरर आ रहा है, ठीक है। इस पर आकर आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे एनिमेशन, ठीक है, यानी एनिमेशन स्टिकर्स चाहिए,
ठीक है, आपने एनिमेशन लिखा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आपके पास सारे के सारे स्टिकर जो हैं वो एनिमेशन वाले शो हो जाएंगे। अब इसमें से जो भी आपको नीड होगी, ठीक है, वो आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से हमने बहुत सारे स्टिकर्स डाउनलोड कर लिए जिनकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। अब मैं बाहर आ जाती हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये मैं बाहर आ गई। अब इसको हम यूज़ करते हैं, तो किस तरीके से हमने यूज़ करना है उसको देखते हैं हम यहाँ पर। जैसे अब ये देखें गाड़ी जा रही है, ठीक है, तो ये देखें पीछे देखिए आपको यहाँ पर ना फुटपाथ भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ लोग दिखा सकते हैं चलते हुए या फिर वॉक करते हुए, ठीक है, या रनिंग करते हुए, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आ जाती हूँ, यहीं पर जो है ना अभी जो हमने डाउनलोड किया ना स्टिकर्स, उसमें से ही कुछ दिखा देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आती हूँ और स्टिकर्स के ऑप्शन पे आती हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने अभी डाउनलोड किए हैं कुछ लोग, तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ। अब जैसे ये लड़की जा रही है डॉगी पकड़ कर, ठीक है, तो मैं इसको भी ले सकती हूँ, ठीक है, ये साइकिल वाले बंदे को भी ले सकती हूँ, ठीक है। ये एक और ग्रीन कलर में, ठीक है, ये देखें ये चल रहा है, ठीक है। अब ये देखें ये मैंने लिया है ना, ये एक ही जगह पे चल रहा है, ठीक है। इसकी मुझे एनिमेशन किस तरीके से देनी है, की फ्रेम की वजह से। इसे किसी की ये लड़की है, ये एक ही जगह पे चल रही जा रही है, ठीक है, तो इसको मुझे एनिमेशन देनी होगी की फ्रेम की वजह से। अब ये साइकिल है, ठीक है, एक ही जगह पर चल रही है, ठीक है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इस एक साइकिल ले लेती हूँ ये वाले फुटपाथ के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ के लिए ये साइकिल ले ली, ठीक है। अब इसको एनिमेशन देंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं इसकी ड्यूरेशन बढ़ा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने ड्यूरेशन इसकी फुल जितना मेरा बैकग्राउंड है उसके मुताबिक कर दी, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर जो है की फ्रेम की मदद से एनिमेशन देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने की फ्रेम ओपन किया और ड्यूरेशन लाइन को मैं बिल्कुल लास्ट में लेकर आ गई। जब मैं लास्ट में लेकर आई तो मैं इसको भी जो है आगे की तरफ बढ़ाऊँगी, ठीक है, साइकिल को, ठीक है। ये देखिए मैंने साइकिल को भी आगे की तरफ बढ़ा दिया, सही है। जैसे मैं यहीं पर रख देती हूँ, ठीक है, और आके बाहर आ गई, सही है। तो अब मैं इसको प्ले करके देखती हूँ, तो ये देखिए, ठीक है, बाकायदा चलते हुए शो हो रही है, ठीक है। लेकिन स्पीड ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन जो है हमने बैकग्राउंड के मुताबिक रखी है, ठीक है। तो मैं अगर बैकग्राउंड बढ़ा देती हूँ और बैकग्राउंड बढ़ाने के बाद इसकी भी मैं इस तरह ड्यूरेशन बढ़ा देती हूँ, तो ये देखिए अब इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो गई, ये देखें, ठीक है, अच्छा हो गया, सही है। इस तरीके से आप कुछ और लेकर आ सकते हैं, सही है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आती हूँ और यहाँ पर आके मैं क्या करती हूँ, स्टिकर एक और ले लेती हूँ जो अभी हमने डाउनलोड किया था। तो अब मैं ऐसा करती हूँ, ये डॉगी वाली ले लेती हूँ लड़की, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर इधर पीछे की तरफ रखती हूँ। अब सारी चीज़ें ये दूर है, तो दूर होने की वजह से इसकी जो वो है साइज़ जो होगा वो भी छोटा होगा। अब चूँकि हमारी गाड़ी जो है वो फिर बड़ी हो जाएगी वरना। और एक और बात, पहले तो मैं अच्छा इसकी ड्यूरेशन बढ़ा देती हूँ ताकि वो जो बात मैं क्लियर चाह रही हूँ बताना वो समझ में आ जाए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखिए मैं जो बात बताना चाह रही हूँ कि मैंने इस पिक्चर को बाद में लिया है, ठीक है। अब जब मैं इस पिक्चर को बाद में लिया है ना, तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है ना ये गाड़ी के ऊपर आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी के ऊपर चल रही है, जबकि हमें इसको फुटपाथ पे शो करवाना है। सिर्फ यहाँ पर इतने पार्ट पर ही ऐसा लग रहा है कि गाड़ी के ऊपर चल रही है। जब गाड़ी आगे निकल जाएगी तो ये बिल्कुल अपने ऐसा लगेगा फुटपाथ पे चल रही है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर मुझे जो है एक ऑप्शन देना पड़ेगा। वो ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन ये है कि यहाँ पर देखें 3 डॉट्स हैं, ठीक है। इस पर आ जाएंगे और इस पर आने के बाद मैं बोलूँगी सेंड टू बैक, ठीक है, यानी कि ये सब चीज़ों से पीछे हो जाए, यानी कि जो अभी मैंने जितने स्टिकर्स यूज़ किए हैं उन सब से पीछे हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए अब मैं इसको यहाँ पर दिखाऊँ, ये देखें, सही है, ये अब सबसे पीछे हो गई। यानी कि इसके बाद मैंने जो है ये साइकिल वाला जो है इससे पहले यूज़ किया था और कार यूज़ करी थी इससे पहले, ठीक है। तो वो इन सब के पहले हो गई, यानी कि अब ऐसा लगा जैसे सबसे पहले मैंने इसी को लिया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मुझे अब ये देखें ये चल रही है एक ही जगह पर, ठीक है। इसको मुझे एनिमेशन देनी है किसके ज़रिए, की फ्रेम के ज़रिए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर की फ्रेम को आती हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर आके इसकी एनिमेशन देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मुझे सिर्फ आधा सफ़र शो करवाना है क्योंकि ये इतनी स्पीड में चल नहीं सकती है, ठीक है। और मैं बाहर आ गई, सही है।
अब मैं इसको प्ले करवाती हूँ। तो अब ये देखें तीनों चीज़ें अपने अपने जो है उनकी मैंने टाइमिंग दी है, ड्यूरेशन दी है, उसके मुताबिक चलेंगी। देखिए ठीक है, इस तरीके से आप जो है स्टिकर्स ये से भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर हमने जो एनिमल्स वगैरह लिए थे या कुछ दूसरे स्टिकर्स लिए थे उनको दिखा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। अगेन मैं स्टिकर्स पे आ जाती हूँ और यहाँ पर देख लेते हैं अगर इससे रिलेटेड हमें कुछ मिलता है। तो यहाँ पर जैसे देख लेते हैं, एनिमल्स लिए थे ना, तो ये देखें अब जो घर के हिसाब से एनिमल्स होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे डॉगी हो गया, ठीक है, चलें जी, डॉगी हो गया, डॉगी को दिखा दिया थोड़ा सा ज़रा छोटा, ठीक है, इसको यहाँ पर दिखा दिया हमने, ठीक है, डॉगी को, सही है। और इसी तरीके से और चीज़ें दिखा देते हैं हम स्टिकर्स में आकर, ठीक है। अच्छा, मज़ीद देख लेते हैं हम क्या लेकर आ सकते हैं यहाँ पर। चलें भाई, ये एक्सरसाइज कर रही है, ठीक है, अपने पेट्स के साथ, ठीक है। तो ये चलें, ये दिखा दिया हमने कि भाई पीछे इसके पेट्स मौजूद हैं, ठीक है, और आगे जो है ना ये एक्सरसाइज कर रही है, ठीक है। अच्छा, जितना आपका जो है वो बैकग्राउंड है उसके मुताबिक आप इसका जो ड्यूरेशन रख लीजिए। इन सब की ड्यूरेशन मैं बढ़ा देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी एक स्टोरी बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर आप कुछ दिखा दें, तो यहाँ पे भी इसके मुताबिक स्टिकर्स वगैरह ले आते हैं, ठीक है। इसको दिखा दिया, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पर रिवर के पास। इसकी ड्यूरेशन बढ़ा देती हूँ मैं, ठीक है, ड्यूरेशन बढ़ गई। अच्छा जी, चलो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए दिखाने हैं तो दिखा दें, वरना छोड़ दीजिए, ठीक है। या फिर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग जो है ना वो पार्टी शार्टी कर रहे हैं, तो वो हम ऐसा करते हैं वो भी स्टिकर से ही दिखा देते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है उसके मुताबिक ले लेते हैं स्क्रिप्ट या पिक्चर्स वगैरह, ठीक है, ये है, ठीक है। तो इसके मुताबिक हमने लेना। अच्छा, ये साथ साथ ना आपने इसकी जो आप स्क्रिप्ट ले रहे हैं उसका वॉइस भी आपने यहाँ पर साउंड्स वगैरह भी डालना है उसकी। आपने जो है वो वॉइस भी अगर आपने वॉइस ओवर करनी है स्क्रिप्ट के मुताबिक तो आप ले सकते हैं, वरना जो है आप किसी से करवा लीजिए वॉइस ओवरिंग वगैरह, आर्टिस्ट जो होते हैं, ठीक है, वॉइस ओवर के आर्टिस्ट, उससे आप करवा लीजिए। या फिर आपको कहीं से आपने जो है वो कोई स्टोरी वगैरह उठा ली, ठीक है, यूट्यूब वगैरह से, तो उसको भी आप यहाँ पर उसके मुताबिक अपने बैकग्राउंड्स और कैरेक्टर्स वगैरह को मतलब अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि बस आपने ये बस डाला उल्टा सीधा, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको जस्ट रैंडम बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कोई स्टोरी हम बना लेते हैं भाई। यहाँ पर ऐसा करते हैं, हम कोई स्टोरी जो हमने ये लिया था, ठीक है, ये बिजनेसमैन लिया है, ठीक है, इसके मुताबिक जो है हम कोई स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई एक बंदा है, ठीक है, वो परेशान है, सही है। उसके बाद उसके पास एक आइडिया आता है, ठीक है, वो रिसर्च वगैरह करता है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो क्या करता है, कहीं पे पढ़ाता है या कुछ करता है, ठीक है, और फिर वो जो है अर्निंग करता है तो जीत जाता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके ऊपर हम कुछ बनाते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ से ये देखें, डायरेक्ट आप यहाँ से भी वॉइस ओवर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आती हूँ, मैं इस पर वॉइस कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए, ये हमने जो है छोटा सा क्या कर लिया, फ़ौरन ही वॉइस ओवर बना ली, कि स्क्रिप्ट बना ली, कि स्टोरी बना ली, ठीक है। तो अब उसके मुताबिक जो है हम यहाँ पर जो है ये कैरेक्टर्स ले आते हैं और उसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बताया कि भाई ये राहिल है और ये परेशान है। तो मैं यहाँ पर जो है ना राहिल साहब का जो है ना दिखा देती हूँ कि ये राहिल साहब जो है वो परेशान नज़र आ रहे हैं। तो हम यहीं पर आते हैं और इसके अंदर आके स्टिकर्स में और हमें इसी को जो चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो परेशान दिखा देते हैं, भाई ये परेशान है, ठीक है। तो मैं इसको पहले वाले को डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ले आती हूँ। ये राहिल है और ये राहिल साहब जो है ना बड़े क्या कर रहे हैं, परेशान नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद उनको जो है एक आइडिया आता है, ठीक है। तो आइडिया के मुताबिक जो है हमें यहाँ पर दूसरा स्टिकर लेकर आना है। तो उसके स्क्रिप्ट के मुताबिक हम क्या करते आएंगे, इसकी
ट्रिम वगैरह भी करते जाएंगे। जहाँ पर हमारे डायलॉग्स चेंज हो रहे हैं वहीं से हम दूसरा करेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसके पास एक आइडिया आता है इसको, ठीक है। अच्छा, साइज़ तकरीबन सब करेक्टर का एक ही रखना है, क्योंकि अगर एक ही जगह पे आप खड़ा रख रहे हैं तो इनका साइज़ जो है ना तकरीबन एक ही रखना है, ठीक है। ये इनको एक आइडिया आता है। आइडिया क्या आता है कि भाई आइडिया जो आता है उसके बाद ये बड़े खुश हो जाते हैं, ठीक है। अगेन मैं गई यहाँ पर, ठीक है। आइडिया आया और आइडिया के बाद तीसरा जो अब मैं ले रही हूँ अगेन जाकर, ठीक है। उसको मैंने चेंज नहीं किया, उसको मैं बाद में आपको चेंज करती हूँ। तो ये बहुत खुश हो जाते हैं। आइडिया आने के बाद ये बहुत खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद ये क्या करते हैं कि ये जो ज्वाइन कर लेते हैं लर्न स्किल विद एसएन, ठीक है। उनको ये आइडिया आता है, ठीक है। तो ये जब ज्वाइन करते हैं तो ये खूब मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद अच्छा अब यहाँ पर जो है ना इनका साइज़ ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। छोटे से मतलब ये कि हेड का साइज़ उतना ही होगा जितना पहले का था, ठीक है। और खूब पढ़ते हैं, खूब रिसर्च करते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो अपना एक चैनल बनाते हैं, ठीक है। और चैनल के हिसाब से हम थोड़ा सा इसको जो है ना यहाँ पर दिखा देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं चैनल का जो हमने कुछ लिए थे, ठीक है, मूवी वगैरह के हिसाब से, ठीक है, उसको दिखा देते हैं स्टिकर्स लाकर। यहाँ पर ये देखें, ठीक है। यहाँ पर एज इट इज़ ऐसी रख लेते हैं, ठीक है। ये चैनल बन गया भाई। चलें, उसके बाद क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, यानी कि उनका जो चैनल है वो बहुत ज़्यादा चलता है और इनकम होती है तो ग्रो करता है। तो आगे जो है हम उसका भी दिखा देते हैं, फिर इसकी सेटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब जाता है और उसके बाद जो है इनके पास पैसे आते हैं, मनी आती है, ठीक है। तो पैसों का भी दिखा देते हैं भाई। यहाँ पर हमने कुछ पैसों के हिसाब से भी स्टिकर डाउनलोड करे थे, ठीक है। ये देखिए मनी वगैरह है, ठीक है। तो इसको दिखा देते हैं हम, ये पैसे आना शुरू हो गए, ठीक है। और वो फिर क्या होता है बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमने खुश होने का भी लगाया था ये, ठीक है। सही है, यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया। और अगर आपने मज़ीद अगर इसमें रखना है कि भाई वो सबको बोलते हैं कि तुम लोग भी जो है ना वो यूज़ करो लर्न स्किल विद एक्शन, ठीक है, उनके साथ पढ़ो, ठीक है। अब मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। तो अब देखिए वॉइस के साथ साथ मेरा जो है ना करैक्टर भी जो है ना वो चलना चाहिए, ठीक है, चेंज होना चाहिए। ये राहिल है, राहिल महंगाई से बहुत परेशान है, फिर उसको एक, ठीक है, राहिल बहुत परेशान है, ठीक है, यहाँ तक सही। अब यहाँ से ये एक्स्ट्रा है तो मैंने इसका पार्ट जो है ना वो रिमूव कर दिया, ठीक है, ये रिमूव कर दिया। अब क्या करना है कि भाई उसको फिर एक आइडिया आता है, तो ये आइडिया वाला आ गया, फिर उसको एक आइडिया आता है, वो लर्न स्किल विद एसएन ज्वाइन करता है, ठीक है, यहाँ पर आ गया यहाँ तक, ठीक है, ज्वाइन करता है। उसके बाद क्या डायलॉग है और उसके बाद वो एक अपना चैनल बनाता है, ठीक है, वो अपना चैनल बनाता है, ठीक है। अच्छा, लर्न स्किल विद एसएन ज्वाइन करने के बाद जब वो खुश भी तो हो रहा है ना, ठीक है, तो उसको भी दिखा देते हैं हम थोड़ा सा। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से आप अपना जो है ना ये पूरा जो है ना वो करेंगे, सही है। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पर मैंने जो है डायलॉग्स जो बोले थे, ठीक है, जो स्टोरी क्रिएट करी थी उसके मुताबिक यहाँ पर जो है हमने बना लिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको प्ले करके दिखाती हूँ। ये राहिल है, राहिल महंगाई से बहुत परेशान है, फिर उसको एक आइडिया आता है, वो लर्न स्किल विद एसएन ज्वाइन करता है और उसके बाद वो एक अपना चैनल बनाता है। चैनल बनाने के बाद उसकी इनकम में इजाफा हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा उसके पास मनी आना शुरू हो जाती है और वो बहुत खुश हो जाता है, ठीक है।
तो इस तरीके से आप अपनी एक स्टोरी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग जो है एक स्टोरी मुझे आप लोग की तरफ से चाहिए असाइनमेंट में, ख़ुद आप बनाएं, ख़ुद लिखें या कहीं से उठाएं, ठीक है, स्क्रिप्ट वगैरह, या फिर जो है आप अपना वॉइस ओवर करें या किसी और से वॉइस ओवर करवाएं, जो भी है, ठीक है। मुझे इस तरीके से एक पूरी स्टोरी चाहिए, ठीक है। आप लोग जो है यूट्यूब से भी आप जो है आप लोग को बहुत ज़्यादा जो है एनिमेटेड मिल सकते हैं करैक्टर्स भी, और जो दूसरी चीज़ें अगर आपको ज़रूरत की चाहिए तो वो भी आपको मिल सकती हैं, ठीक है। मुझे जो है ना फिर इस तरीके से आपकी एक असाइनमेंट जो है ना स्टोरी के तौर पर चाहिए, ठीक है। और पीछे का बैकग्राउंड भी आपका चेंज होना चाहिए उसी के मुताबिक, ठीक है। अभी तो ये जो बैकग्राउंड में मैंने ये 4-5 करैक्टर एक ही जगह यूज़ कर लिए, ठीक है। ये सिर्फ जस्ट आप लोग को बताने के लिए, बट आप लोगों ने जो है ना उसी के मुताबिक, ठीक है, एक्सप्रेशंस वगैरह हैं या फिर कुछ ऐसा है तो उसी के मुताबिक आपने क्या करना है, वो चेंज करना है बैकग्राउंड, ठीक है। सीन चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से आपका बैकग्राउंड भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। लोग भी चेंज होने चाहिए। हाँ, लोग उस सूरत में लोग चेंज नहीं होंगे जब एक ही बंदे पे काम हो रहा है। जैसे अब ये मैंने राहिल की बात करी है, तो अब ये नहीं कि यहाँ पर राहिल जो है ना मैंने खड़ा करा और पिक्चर लगा दी ज़ैद की, ठीक है, नेक्स्ट जो क्लिप है या नेक्स्ट सीन में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर राहिल के ऊपर स्टोरी है तो जहाँ जहाँ राहिल का जिक्र है वहाँ वहाँ राहिल ही की बात होगी, वहाँ वहाँ राहिल ही की पिक्चर लगेगी या इमेज आएगी, ठीक है। अच्छा, सेव कैसे करेंगे, देखें यहाँ पर आपके पास जो है ना ये एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इस ऑप्शन पे आप लोग आएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखें इस तरीके से आपके पास एक स्क्रीन शो हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखें रेजोल्यूशन, अब रेजोल्यूशन आपको अगर अभी आप प्रोफेशनल हो गए हैं और आप यूट्यूब के लिए अपना चैनल के हिसाब से कोई वीडियो तैयार करना चाह रहे हैं तो आप ये जो इसकी रेजोल्यूशन लेंगे 1080 लेंगे। बट अभी जो है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए जो ज़्यादा बेहतर है वो 720 ही है, ठीक है। तो आप ये लेंगे, बाकी जो फ्रेम रेशो है या रेट है, ठीक है, इसको आप टच नहीं करिएगा और बस आप ये सेव वीडियो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जब आप सेव वीडियो पे क्लिक करेंगे तो ये जो है आपकी सेव होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेव हो जाएगी, उसके बाद ये आपकी गैलरी में आ जाएगी। गैलरी में काइन मास्टर का एक फ़ोल्डर बनेगा, ठीक है, उसमें जाकर ये आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप जो है असाइनमेंट को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप पर, ठीक है। ये फ़ाइल देखें आपकी ये सेव हो गई है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से ये डायरेक्ट भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन आ रहा है शेयर का, और चाहें तो आप गैलरी में जाकर भी यहाँ से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, अब मैंने शेयर का ऑप्शन खोला तो यहाँ पर ये देखें मुख्तलिफ आपके पास जो है ना वो आइकन्स आ गए ऐप्स के, ठीक है, जहाँ आप शेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।